औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम स्कूल लीडरशिप है और हमारे यूनिट का नाम चैप्टर नंबर 5 है। और इस वक्त हम लीडरशिप रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। और मैं आपके साथ मोहम्मद सफ़ला ख़ान हूँ। और हमारे कोर्स कोड का जो कोर्स कोड है B.Ed का ये है 8618 और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आइए स्टूडेंट शुरू करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Leaders set the agenda. Leaders influence the organization's culture and turn the long-term effectiveness of the organization. यानी कि जो लीडर है वो एक एजेंडा सेट करते हैं, लीडरशिप इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं, कल्चर को, और लीडर जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाते हैं। आगे हमारे पास है लीडर्स एंड मैनेजर्स सेट द कॉन्टेक्ट within which organizational members strive for excellence and work together to achieve organizational goals. यानी कि वो खुद मिलके जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के जो उसके लिए स्ट्रगल करते ताकि वो एक्सीलेंट बना सकें। फिर है ह्यूमन synergistic international research, particularly that of Robert A. Koch, PhD, his CEO and distinguished academies, clearly highlights the relationship between the leadership strategies, the impact leaders have on others, and effectiveness in the leadership role. ये उन्होंने बताया इसके बारे में, उन्होंने डिफरेंस के बारे में बताया। आगे दिस इम्पैक्ट हैज़ इन इनॉमरस सिग्निफिकेंस इन हेल्पिंग टू understand organizational culture and the role of that norms and expectations play in organizational effectiveness. आगे क्या है? Leadership help shape culture norms in turns shape leadership, यानी shape leadership के हिसाब से। आगे क्या है? They both drive performance, ये बोर्ड जो है ड्राइव करते परफॉर्मेंस को। आगे वापस लीडरशिप इस चैप्टर के जो आया लीडरशिप लर्निंग आउटकम्स वो क्या है? सबसे पहले इनोमरेट द नीड ऑफ लीडरशिप इन एजुकेशन सेक्टर। फिर है ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ द हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। फिर हमारे पास है डिस्कस द फ्यूचर ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप इन गोल परस्पेक्टिव। आगे क्या है? डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप इन पाकिस्तान ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। आगे स्टूडेंट्स हम शुरू करें इस चैप्टर को। तो क्या है? शेपिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज। इसमें क्या है? द इन्फ्लुएंस लीडर्स एंड मैनेजर्स हैव ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर टीम्स एंड ultimately their organizations cannot be understood. आगे के leaders shape the way people think and behave. Leaders are viewed by others as role models and employees look around to see if their behavior is consistent with the organization's supposed values and philosophy. आगे के leadership help shape culture norms in turn shape leadership। यानी कि जो लीडरशिप है ये शेप करती है कल्चर को, नॉर्म्स को, और टर्न करती है शेप ऑफ लीडरशिप को, इसके कल्चर को भी। आगे डे बोर्ड ड्राइव परफॉर्मेंस। ये क्यों कैसे ड्राइव होती है? परफॉर्मेंस की वजह से। आगे चलते हैं द इम्पैक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ लीडर्स। ये कि पर्सनल वैल्यू इम्पैक्ट लीडर्स इन एट लीस्ट टू वेज, कम से कम दो तरीक़ों से जो होती है पर्सनल वैल्यू ऑफ लीडर्स की जो उसको इम्पैक्ट। नंबर 1 के एज अ प्रीस्पेक्चुअल फिल्टर दैट शेप डिसीजंस एंड बिहेवियर। नंबर 2 पे क्या है? एज अ ड्राइव ऑफ देयर मेथड ऑफ क्रिएटिव वैल्यू। आगे क्या है? वैल्यू एज परस्पेक्चुअल फिल्टर्स। ये क्या है? हेमरिक एंड मॉसुरंस 1984 में उसने कहा अपर एरकॉन थ्योरी एंड फ्रैक्रेंटन एंड हेरेब्रिकन 1996 में भी उसने बताया था एक्सटेंशन और टू इट
provide a theoretic model that illustrate that personal value act as a perspectual filter for how leaders perceive that external environment and shape strategic uh, choice behavior and अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के बारे में बताता है. आगे हमारे पास है वैल्यूड एज अ की एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी. ये क्या है? लीडरशिप इज नॉट solely able making people feel good but include profit and loss responsibility, achieving organizational and financial performance and development strategies जो इसमें बनती है. आगे the personal values and aspirational of sincere management have been identified by Porter 1980 as a key component of competition strategy but has been neglected by the field. neglected उसको क्या फील्ड के हिसाब से negligence था. आगे है डायरेक्शन एंड प्रोटेक्शन. इसके बारे में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. ये क्या है? डायरेक्शन में क्या होता है? अ बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन दैट इंक्लूड्स बिल्डिंग द इफेक्टिव वर्क क्लाइमेट एंड क्रिएट opportunity for motivation, supervising, scheduling and disciplining. The directions arm of our company is frequently mentioned as we believe our entire working environment contribute to our success. A new leader when hired in the hope of directing the development division to a better creative environment unlikely the one we have before. आगे है कि प्रोटेक्शन. इसमें क्या? प्रोटेक्शन इज द एक्ट ऑफ शील्ड फ्रॉम हार्म. यानी कि शील्ड बचाते हैं. प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि शील्ड है हार्म से. द स्टेट ऑफ बीइंग शील्डेड फ्रॉम हार्म. प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स द assignment of new relationship to subordinates and additional authority to carry them out. Although direction and protection is usually regarded as a variety of prescriptive relationships such as a consulting and joint decision making. आगे a leader may consult सबॉर्डिनेट्स. लीडर जो कंसल्ट करता है सबॉर्डिनेट से भी, फिर पेयर्स जैसे हो गए, और सुपीरियर बट इज मोर केसेस डायरेक्टेड एंड प्रोटेक्शन इज अप्रोप्रिएट विद सबॉर्डिनेट से वो जो ज़्यादा करता है. आगे डायरेक्शन प्रोटेक्शन को आगे पर है गाइडलाइन फॉर एक्सचेंजिंग लीडरशिप एंड इनोवेशन. इसमें होता है रिक्रूट करते हैं टैलेंट क्रिएटिव पीपल एंड एम्प्लॉयज़ एम्पावर करते हैं देम टू बी इनोवेटिव. के एम्प्लॉयज़ में इनोवेटिव भी हों. आगे क्या? इनकरेज एप्रिसिएशन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन. फ्लेक्सिबिलिटी भी इनोवेशन भी उनमें हो. फिर इनकरेज द फ्लक्चुएट्स लीडर्स बाय इंडिविजुअल्स एंड टीम्स के हिसाब से भी हो. आगे हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले टॉपिक पे. ये है जी कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में स्टूडेंट्स जानते हैं कि व्हाट इज कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. तो ये क्या है? कन्फ्लिक्ट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज अ डिफरेंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स और ग्रुप्स characterized by tension, disagreement, emotion or polarization where bonding is broken or lacking. The most important conflict, the one that when manager will lead to positive result in terms are the one in which people feel personal invested in their positions or bringing something of themselves as human beings into the interactions. आगे क्या है? There are 6 parts of conflicting structure that people can pay attention to. 6 ऐसे हैं जिनमें जो है पे attention देनी चाहिए. नंबर 1 क्या है? इंटरडिपेंडेंसी. फिर है हमारे पास नंबर ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज. फिर है कंस्टिट्यूएंट रिप्रेजेंटेशन. फिर है
नेगोटिएटर, अथॉरिटी, फिर है क्रिटिकल अर्जेंसी, फिर है कम्युनिकेशन चैनल्स। आगे हमारे पास आ रहा है कन्फ्लिक्टिंग मैनेजमेंट के में अंदर हाउ टू मैनेज कन्फ्लिक्ट फॉर हाई परफॉर्मेंस। इसमें कि बिफोर वी कैन मैनेज कन्फ्लिक्ट वी मस्ट मैनेज आउट आवर सेल्फ। फिर इन द फेस ऑफ कन्फ्लिक्ट आवर नेचर reaction is our natural reaction is fight or freeze. We can overcome this fear by mastering our emotions and our focus. However, being exist in one or more states, a state is a combination of feeling through psychology and behavior and is largely determined how we act. We can change our state from negative to positive, from fear to courage, and do what is counter initiative go towards the person whom we are in conflict. आगे जी, the mind's eyes is a fundamental tool to create a positive or negative result in managing conflict. Our mind eye is shaped by experience and choose what determine the way we view the world and ultimately determine success or failure is dealing with conflict. आगे के may learn in conflict situation are hostage to their inner fear and other negative emotion and fail to see the opportunities in resolving them. आगे क्या है, it is a case of changing the half empty glass to, यानी कि खाली गिलास आधा बड़ा आधा पानी से उसके बारे में बात हो रही है, to one that is half full, यानी कि पूरे पानी के में भरा हूँ. Feel the adversary as a potential and move towards that threatening person to build a bond by focusing on common goals. आगे 6 essential skills for managing conflict effectively. इसमें क्या स्टूडेंट्स ये देखते हैं, नंबर 1 क्या है, create and maintain a bond even with your adversary, यानी कि एडवर्सरी के साथ भी बॉन्ड बना के रखें. आगे क्या है, बी है establish a dialogue and negotiation, उसके साथ डायलॉग और नेगोशिएशन भी करें अपने एडवर्सरी के साथ. फिर है इसके ही अंदर एक मेन चीज़ मैंने देखी स्टूडेंट्स और बोर्ड में थी, वो है मैनी लीडर्स इन कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस आर hostages to their inner fear and other negative emotions and fail to see the opportunity in resolving them. यानी कि वो बहुत सारे जो ऐसे लीडर्स हैं वो कन्फ्लिक्ट में ही रहते हैं और वो हॉस्टेज बन के रहते हैं अपनी फियर और इमोशन के. वो ये नहीं देखते कि उनका जो फेलियर ये इमोशन ये अपॉर्चुनिटी है टू रिजॉल्व दैम, ये भी उनको जो है थोड़ा सा जो लीडर्स को जो है सोचना चाहिए. आगे जी नंबर सी हम देखते हैं, पुट द फिश ऑन ड टेबल, ये आ गया. नंबर डी हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉज conflict. आगे जी नंबर ई, यूज़ द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी. आगे नंबर एफ ए, बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. तो ये हैं. आगे हम चलते हैं कन्फ्लिक्ट कॉम्पिटेंस एंड स्कूल मैनेजमेंट में. इसमें क्या है, conflict resolution is an important area that call for professional development among the participant. The participant should show that they lack negotiation and mediation skills and conflict situation arises may school principals lack the capacity to manage conflicts and this can be detrimental to organizational growth. आगे क्या है, the dynamic leadership essential for list skills that effective learn which have and their this include. इसमें नंबर 1 क्या हमारे पास है, मैनेजिंग ऑफ ओन इमोशंस, फिर एड्रेसिंग ओन कन्फ्लिक्ट्स, फिर एड्रेसिंग अदर कन्फ्लिक्ट्स, फिर असिस्टिवनेस, फिर क्या नेगोशिएशन, फिर क्या है मेडिकेशन. अगेन कन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट एंड द राइट स्कूल कल्चर, ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं. द राइट स्कूल कल्चर इज crucial in any school if it
was to deal with conflict effectively. आगे क्या, effective school principals would set an atmosphere of collegiality where conflict is managed to the benefit of all in the organization. फिर school principals are their managers. Teams should foster a culture that would be repetitive to change. फिर है Wood at 2004 highlights three crucial लीडरशिप प्रैक्टिसेस ने. उससे फिर नंबर 1 पे क्या है, डेवलपमेंट पीपल इनेबल टीचर टू डू देयर जॉब इफेक्टिवली, ऑफरिंग इंटेलिजेंट सपोर्ट एंड स्टिमुलेट टू improve the work and provide the models of practice and sport. आगे क्या, मेराजन 2004 में उन्होंने कहा constants that in a collegial school environment teachers are able to क्या है, work well with other teachers. फिर क्या है, work with administration. फिर क्या, manage conflicts with others. आगे हमारे पास है team and conflict management. इसमें क्या है जी, one of the effective way utilized by many managers today is to develop team, as many of them believe that it is much easier to attain the school's vision and goals when teachers work as team. यानी कि टीचर्स और वो जब एक टीम काम करने वो ज़्यादा अच्छा उससे रिजल्ट आते हैं. conflict is able is the is conflict is above power, and participants in the study has spoken about the way in which groups from union clash in their schools. आगे क्या है, an empowered school principal would prepare team members for a number of roles that they need to play in the organizational include conflict resolution. आगे क्या है, घर 1995 में कहते हैं lists training phase that may be useful for school principals work with team. इसमें क्या है, conflict resolution awareness, फिर है conflict resolution training, फिर है mediation training, फिर है reinforcement training, फिर है reinforcement workshop, फिर है institutionalization of the program. आगे हमारे पास है decision making. इसमें क्या है, decision making में many important components of the decision making is self confidence. सबसे पहले होना चाहिए. इसमें क्या है, if you are confident in your mental capability and how you envision the world around you, then you will have no problem in analyzing a situation and making a decision you can stand by for setting or worse, by better or worse. यानी कि अगर आप अपनी बात कॉन्फिडेंट और आप अपनी बातों में क्लियर अपने में, तो आप वर्स या बेटर या रॉन्ग के लिए तैयार होंगे और आपको उसको एनालाइज करने के लिए सिचुएशन के हिसाब से. आगे क्या, फाइनली द लास्ट टू एट्रीब्यूट्स ऑफ बीइंग distinctive person understand the value of research and the ability to manage conflict within yourself and your belief structure and with the amongst others. ये इसके अंदर जो है बड़ा आमतौर नोट पर रिसर्च और एबिलिटीज़ को मैनेज करने में कन्फ्लिक्ट जब दोनों तरफा जो है वो हों अपने अंदर जो है स्ट्रक्चर को देखते हुए. तो है आगे है, एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ formal leaders is to make decisions about objective strategies, organize observational procedures and to allocate of resources. के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर लीडर्स को कि वो डिसीजन मेकर, ऑब्जेक्टिव्स करें, स्ट्रेटजीज के ऑपरेशन को, प्रोसीजर को एलोकेशन करें रिसोर्सेज को के मुताबिक अपने, यानी कि बैलेंस इसमें रखें, ना कि अपनी इम्बैलेंस रखें, वरना आपका जो है पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो डूब जाती है. स्कूल की आगे क्या दा या किसी भी इंस्टीट्यूशन की आगे क्या दा डिसीजन मेकिंग is extensive and much progress have been made studying how important decisions are made in organizations. Despite studying our analysis of cognitive process have been useful for understanding how decisions made in group and organization. यानी ग्रुप में और ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिसीजन मेक करने, इसकी स्टडी कर ऑर्गेनाइज कॉग्निटिव उनकी सोच विचार को, उनकी जहनी सलाहत को देख के जो है प्रोग्रेसिव ये करना चाहिए. ये नारायण जैन एंड केलन ने 2011 में कहा था. आगे स्टूडेंट्स बट इमोशंस एंड इंस्टीट्यूशंस आर
often involved in decision making. इसके बारे में पढ़ रही है. Decision process are often characterized more by confusion and emotions than by rationality. Instead of careful analysis of likely outcome in relation to determined objectives, information is often distorted or test to serve preconception and bias about the best course of action. आगे के 3 crucial qualities that great leaders must develop to become great decision maker: emotional intelligence, the ability to hold uncertainty, and the ability to weight evidence with institution. The article conclude with the step-by-step process employs their characteristics to arrive at the best possible decision. Give the many variable that can and will come to in play. ये इसके ऊपर होता है. आगे स्टूडेंट्स देखते हैं. Reasoning in emotions for strategic decisions. ये क्या है? In order to make this strategy long-term decision, we must know how to bring down its intention, emotion, reaction, so that we can engage a different part of our brain. यानी कि हम different part of brain को भी देखें. The professional context which is responsible for looking at the bigger picture, यानी बड़े पिक्चर को, and long term plan, यानी कि वो छोटी पिक्चर नहीं बड़ी पिक्चर के हिसाब से भी देखिए किसी लीडर्स को डिसीजन मेकिंग जब वो करते हैं. Paradoxically, the way to do this is to accept and allow the whatever emotions, reactions we have, and choose to focus on the facts are much as possible. आगे क्या है? The goal, however, is not to feelings out of decision making process. It is simply to see them from taking over and looking emotional self control. आगे क्या है? These efforts are often falter and wasted value time and energy because so often we must make decision in the face of uncertainty. क्योंकि हम uncertainty में डिसीजन करते हैं और वैल्यूज टाइम और एनर्जी को हम देते नहीं है, इसलिए कभी कभी जो है वो फ्रूटफुल एफर्ट हमें अगर हम लगा भी नहीं. तो आगे द लेजिटिस वी गो टू अवॉइड अनसर्टेनिटीज. इसमें क्या है? द लेंथ दैट वी विल गो टू अवॉइड अनसर्टेनिटी. स्टूडेंट्स सीम्स टू थिंक दैट knowing their grade would have them make a good decision when it would not make a difference in their decisions. आगे क्या है? However, you find yourself getting stuck or investing too much time or other resources in the analysis, asking yourself if the uncertainty that you are attempting to resolve is truly resolvable. If not, it would be better to accept the uncertainty and move on. उसको भूलें और आगे चलें. आगे हम चलते हैं लिमिट योर चॉइस. इसमें क्या? ऑन द डिसीजन मेकिंग मिस्टेक्स वी कॉमनली मेक इट टू गिव आउट ourselves a lot of opinion. We figure that if we consider every possible alternative, we will have better choice and make the best decision. हम better choice ले और better decision make कर सकते हैं. आगे other like it show that when there are more than 5 or 6 options, people have more different difficult time decision and often opt not to make a decision. To help ourselves and others effectively and efficiently make decision, limit your opinion, keep opinion fewer and 5 and you will find it much easier to make decision. यानी कि यहाँ पे आप अपने मत डिसीजन को मत लें और आप 5 और 4 में मत फंसें. आप एक ही डिसीजन है और उसमें शक लें. जो कई दफ़ा ये होता है आप कई डिसीजन जब आपके पास हो तो आपको कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते और आप फेलियर की तरफ जाते. तो इसलिए इस अनसर्टेनिटी के लिए ये कि एक वक्त में एक ही डिसीजन है और उस पर स्टिक रहेगा और आप कामयाबी होंगे. आगे हम चलते हैं जी.
ट्रस्ट योर इंस्टीट्यूशन, अपने इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट करें। उसमें क्या, एक्सीलेंट लीडर्स ऑफन से दैट दे गो विद देयर गट्स टू मेक डिसीजन, यानी कि जो बड़े लीडर्स होते हैं वो अपनी गट्स की तरफ जाते हैं डिसीजन लेने के लिए, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। आगे दे आर एबल टू trust themselves and their expertise and not go and get stuck in cycle of overthinking, यानी कि वो ज़्यादा सोचते नहीं, वो अपने डिसीजन लेते और अपने अपनी अपने एक्सपीरियंस को डेवलप और उसी ऊपर ही और पे ही जो है जामे अमली जामा पहनाते हैं और उसी पे ही लग जाते हैं। आगे डे मोर द मोर यू नो अबाउट अ सब्जेक्ट द मोर रिलायबल योर इंस्टीट्यूशन विल बी, जितना आप रिलायबल करेंगे उतना आपका इंस्टीट्यूशन इफेक्टिव होगा। आगे के मेक योर सेल्फ एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड एंड योर इंस्टीट्यूशन विल बी योर बेस्ट गाइड, यानी कि आप अपनी इंस्टीट्यूशन को सबसे ज़्यादा उसमें अपनी फील्ड में भेज रहे हो और आपका इंस्टीट्यूशन आपको बेस्ट गाइड करेगा। आगे के इंस्टीट्यूशन लीड्स अ सेटिस्फैक्शन विद डिसीजन, इसमें क्या है, हाफ ऑफ देम वर asked to think rationally about their choice and the other half were instructed to go with their guts. आगे क्या है, those who went with their feeling rather than their analysis were happier with their selection, वो अपनी selection से खुश होते हैं। We can rationalize our way into anything, but our first impressions often tell us how really feels। ये पहला इंप्रेशन है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन कहते हैं, तो यही जो है इसके अंदर है। आगे हाउ टू हेयर योर इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या, यू मे हैव हार्ड इंस्टीट्यूशन डिस्क्राइब एज अ नेगिंग लिटिल वॉइस इनसाइड यू, अपने आपकी वॉइस चलेगी अंडर दुख भरी दास्तान जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या, इफ इट typically speaks soft rather than screaming out at you. Unfortunately, in our non-stop busy technology filled world, it can be easy to not to hear our institution, यानी कि हमारी बिजी वर्ल्ड में ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंसान मशीनों से तब्दील हो गई हैं, उनका काम उन्हें लेना चाहिए, इसलिए जो है लोग सेल्फिश हो गए। इसलिए कि इट इज़ always speaking but we are often not listening, speaking के ऊपर नहीं, listening के ऊपर जो फोकस करते हैं। build personal building periods of quiet into your life and you will surprise at what you hear। आप परेशान हो जाएंगे कि आप किस चीज़ को सोच रहे हैं, किस चीज़ को हेयर कर रहे हैं। आगे के डिसीजन decide your way to create decisions, इसमें क्या, great decisions make them practical। आगे क्या है, as you know now their process requires a certain level of comfort come with discomfort। आगे क्या, we could play it safer and defer important decisions to other, spend hour analyze and apology over every option, or we could expect the level of risk go for it, यानी कि अगर रिस्क है तो उसकी तरफ जाना चाहिए और एनालाइज के लिए और अपॉलॉजी के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई ओपिनियन आप गलत भी ले लें तो इसमें कोई शर्म यहाँ की बात नहीं होती। मैनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग अ बैड डिसीजन और द रॉन्ग डिसीजन, वो भी अफ्रेड होने रॉन्ग और राइट डिसीजन में लेने के अंदर। फिर प्रैक्टिस दिस प्रोसेस यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप, प्रैक्टिस करिए फॉलोइंग स्टेप्स को। सबसे पहले क्या है, डिसाइड वेदर टू टेक एक्शन क्विकली और ग्रेटर एडिशनल इंफॉर्मेशन, फिर है गैदर करें ग्रेटर एडिशनल इंफॉर्मेशन को। फिर है बी केयरफुल द इमोशन दैट कम अप एज यू प्रोसीड विद योर डिसीजन, अपने इमोशन को जो है लिमिटेड रखें, उसको बढ़ने ना दे अपने डिसीजन से। आगे क्या है, वही जैसे कहते हैं दिल की बातों को जो है ज़्यादा ना दें, दिमाग की बातों को ज़्यादा फोकस करें, यही मैं यहाँ पे कहूँगा जो एक लीडर को करना चाहिए। फिर है रेशनलाइज recognize the uncertainty elements in the situation and decide how much of the uncertainty needs resolution। फिर है allow yourself to hear your institution, अपने institution को hear करें। आगे क्या है, seek our opportunities to through thoughtfully and proactively make
चैलेंजेस डिसीजन, चैलेंजिंग डिसीजंस। आगे के फ़ी मानिला ये हमारा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से और गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स। मुझे दुआ में याद रखिए।